ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि अभी इंडिया ने क्लेम किया कि हमने 150 जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान के वो मार दिए थे और वो खबर बाहर नहीं आई और अभी रिसेंटली मीडिया के थ्रू ये खबर लीक की गई है। तो पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके 155 फौजी मारे गए, लेकिन जैसे ही खबर वहां के टीवी चैनल्स ने दिखाई उसको तुरंत उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। तो अगर डेथ 155 है तो वुंडेड 620 होगा, टोटल कैजुअलिटी 775 आती है। ये बहुत कंजर्वेटिव एस्टीमेट है। और अगर एक देश 155 फौजियों के मारे जाने की बात को स्वीकार कर रहा है तो मानकर चले कि कितने ज्यादा मरे होंगे, वहां पर कितनी दर्द हुई होगी 155 नाम सामने रखने में भी पाकिस्तान को। एक्चुअल नंबर जो मारे गए हैं आप सोचिए कितना बड़ा होगा। और ये पाकिस्तानी रेगुलर फौजी हैं, इसके सिवा कितने आतंकी, कितने इर्रेगुलर्स मारे गए हैं उसका तो हिसाब ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमने पहले फेज में उड़ाए आतंकियों के अड्डे, लेकिन परेशान आपकी मिलिट्री हो गई और उसने जब हमारे ऊपर हमले किए और उसकी तैयारी की तो हमने किसी को 300 किलोमीटर अंदर एक एक ड्रोन को बिल्कुल कौवों और परिंदों की तरह गिराया। ये सब किया। पाकिस्तान को दर्द तब होता है जब पाकिस्तान के पंजाब के गांव में वहां पे जब लोग रोते हैं तब उसको दर्द होता है। और एग्जैक्टली वही किया गया है। पंजाबी जितने पाकिस्तान सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। इन्होंने पहले 11 माने थे, अब 155 तो इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए, जिनको कि पोस्टमस अवार्ड्स मिल गए हैं। जय हिंद दोस्तों, शाहवीराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने 26 के बदले पाकिस्तान के 155 से ज़्यादा जन्नुम पहुंचा दिए हैं और पाकिस्तान ने खुद स्वीकारा है कि 155 तो हमारे शहीद हो गए हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के समान न्यूज़ चैनल है, उसने प्रकाशित किया था कि इतने लोगों को मेडल दिए गए जो शहीद हुए। तो जब वो खबर फैली तो पाकिस्तान ने वो खबर हटा ली वहाँ से और फिर भारत ने पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने रखा और पाकिस्तान को नंगा किया दुनिया के सामने कि पहले कहता था पाकिस्तान की 11 मरे हैं और अब वो खुद 155 बता रहा है। तो भारत ने 26 के बदले पाकिस्तान के 155 से ज़्यादा मारे हैं, मगर पाकिस्तान 155 कबूल रहा है और कुछ पाकिस्तानी घायल भी होंगे, जिसमें टोटल 620 बता रहे हैं और 620 और 155 को मिला दे 775 का भारत ने पाकिस्तान को पूरा झटका दिया है ऑपरेशन सिंदूर में। इसलिए पाकिस्तान गिड़गिड़ा के भारत के सामने गिड़गिड़ाया था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दीजिए और अब पाकिस्तान ने खुद कबूल लिया है कि पाकिस्तान के 155 सैनिक शहीद हुए थे और जिसे भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा किया, जिस देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके 155 फौजी मारे गए, लेकिन जैसे ही खबर वहां के टीवी चैनल्स ने दिखाई उसको तुरंत उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। देखिए, पाकिस्तान की ये आदत है। पाकिस्तान जब से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने मार खाई है तब से उनका पूरा प्रयास ये रहा है कि किसी तरह से वो ये बात साबित कर सकें कि पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हराया। एकमात्र उनका उद्देश्य ये रह गया है और उसकी वजह से वो लगातार झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। ये देखिए, पुराने जमाने की कहावत है, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं और फिर भी आप छुपा नहीं सकते। वही इनके साथ हो रहा है। इन्होंने पहले 11 माने थे, अब 155 तो इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए, जिनको कि पोस्टमस अवार्ड्स मिल गए हैं। ये पोस्टमस कोई चेचक से तो मरे नहीं है। ये तमाम लोग वो हैं जिनको कि भारत की सेनाओं ने धराशायी किया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 2 तरह की लिस्टें शामिल नहीं है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें जो इनके एयरफील्ड्स पे जो घमासान भारतीय एयरफोर्स ने मचाया था उसमें कोई 50-54 लोग उसमें मारे गए हैं, उनका कहीं उल्लेख नहीं है। उसके अलावा जो इनकी मेन फाइटिंग फोर्स है यानी कि आतंकवादी, वो 100 मारे गए थे, 100 से ज्यादा, उनका कहीं मेंशन नहीं है। उनके बारे में 40 उन्होंने एक्सेप्ट किए थे। तो मेरा यह मानना है कि कुल मिला के कैजुअलिटीज पाकिस्तान में 500 के आसपास रही होंगी और अब ये लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और हर आदमी को, असीम मुनीर को इस बुरी तरह से हारने के बाद वो मुल्ला जी फील्ड मार्शल बन गए,
उसके बाद जाकर के न जाने वो किस किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अंशु देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस प्रकार के जो बयान आते हैं वो तमाम उसी समय आते हैं जब आप, क्योंकि सैनिक को मालूम है वो जीता है कि हारा है, उसको कोई नैरेटिव उसको नहीं बता सकता कि उसकी जीत हुई है हार हुई है। सबसे बड़ी, सबसे खराब चीज जो आप अपने सैनिकों के साथ कर सकते हो वो ये है कि उनकी शहादत की बेइज्जती करना। उस व्यक्ति ने भी, उस सैनिक ने भी अपने देश के लिए जान दी है, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, आप उसकी शहादत को मान नहीं रहे हो, आप उसके शव को ले जाने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा खराब कोई अनप्रोफेशनल कोई काम हो सकता है। और पाकिस्तान की आर्मी एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल और अनग्रेटफुल आर्मी है, और ये अब बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि वो सिर्फ इस तुफैल में कि वो किसी ना किसी तरह से भारत को नीचा दिखाएं। एक और चीज मैं बताऊंगा, हालांकि आपके क्वेश्चन में उसका मेंशन नहीं है, ये जो पहला लेटर शहबाज शरीफ ने अपने मित्र देशों को लिखा था उसमें यही लिखा था कि हमारी बहुत मार पड़ी है और अब आप हमें आर्थिक रूप से मदद करें। ये मार जो उन्होंने उस समय एक्सेप्ट करी थी, उसके बाद उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया था, उस मार का प्रमाण अब आपके सामने आ गया। सर, उन्होंने तो प्रमाण रख दिया, प्रमाण को विड्रॉ भी कर लिया, और हमारे देश के अंदर भी एक जमात है जो बहुत बिलबिला रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, उनको भी तो बैठे बिठाए जवाब मिल गया ना कि 155 फौजी तो मारे गए। और अगर एक देश 155 फौजियों के मारे जाने की बात को स्वीकार कर रहा है तो मानकर चले कि कितने ज्यादा मरे होंगे वहां पर, कितनी दर्द हुई होगी 155 नाम सामने रखने में भी पाकिस्तान को। हाँ, बिल्कुल अंजू, देखिए आपको मैं एक और उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। हमारे कारगिल के युद्ध में 527 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, जबकि जब अवार्ड मिले थे तो 10% से ज्यादा लोगों को भी नहीं मिले थे। वही शायद पाकिस्तान में भी हुआ होगा। ये हो नहीं सकता कि जितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी पाकिस्तान के लिए, शहादत दी, सबको उन्होंने अवार्ड दे दिया। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो उन्होंने 50% को भी अवार्ड दिया तो कम से कम 300 350 तो गारंटीड किल्ड है वहां पर। अब इसका ज्यादा बड़ा असर जो कि पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा असर हमारे यहाँ की वो जो जमात है जिसके बारे में आप इशारा देने का प्रयास कर रही थी, उनको पता पड़ रहा है। वो जो सरेंडर की बात कर रहे थे, वो जो ये बात कर रहे थे कि हमारे कितने गए, हमने उनका क्या किया, उनके मुंह पे एक और इसलिए कह रहा हूं कि बहुत पढ़ चुके हैं, एक और करारा तमाचा है।